चलिए ध्यान दीजिए, ये हमारा दूसरा अंक होगा वीडियो का जो आज हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें कहते हैं कि बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि महाजन ने ब्याज की, जो ब्याज होता है दिए गए कर्ज का, उसमें से एक पैसा भी नहीं छोड़ा और रह रहकर आंखों में चुभती कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। किसान का घर द्वार तो बिक ही गया था, उसके बैलों की जोड़ी भी नीलाम कर दी गई, जो उसे याद आती, उसकी आंखों में फिरती रहती है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। उजरी जो है वो एक गाय है। किसान के पास एक गाय भी थी जो उस किसान के अलावा परिवार में किसी भी सदस्य को अपने पास नहीं आने देती थी। ऐसा आप लोग प्रायः घरों में देखते होंगे। कुछ पशु ऐसे होते हैं हमारे यहाँ जो किसी एक व्यक्ति से ज़्यादा परिचित होते हैं, बाकी का कोई भी उनके पास, उनके निकट नहीं जा पाता है। अगर जाता है तो वो पैर चलाते हैं या शेर से उसको भगाते हैं। तो कहते हैं, आहा आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। कहते हैं आज वह गाय भी नहीं रही। उस गाय के ना रहने पर उस सुख की खेती, वह भी सुख देने के लिए परिवार को सुखी करती थी, आज वह सुख भी नहीं रह गया। परिवार को उसका दूध वगैरह भी नहीं प्राप्त हो रहा। तो किसान उस गाय को याद करता है। अब देखिए कैसे एक एक करके किसान का सब कुछ नष्ट होता है। पहले खेत उसके छीन लिए, बेटे को जमींदार के नौकरों ने मारा, वो मर गया। अब बेटे को मारा क्यों है, इसके लिए आगे अभी एक और छंद है जिसको हम लोग अगले वीडियो में शायद पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा ही हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कहते हैं वह फिर उसका घर द्वार बिक गया। महाजन ने ब्याज में कौड़ी भर भी पैसा भी नहीं छोड़ा, एक पैसा भी न छोड़ा। फिर उसकी गाय थी, गाय को भी नीलाम कर दिया, बैलों को नीलाम किया, गाय को भी बेच दिया गया। अब उसके सुख की खेती जो थी, जो पारिवारिक सुख था, वह सब समाप्त हो गया। किसान बेचारा निर्धन है। कहते बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें भर आती। घरनी माने होता पत्नी, स्त्री। किसान की जो पत्नी थी, गरीबी इतनी बढ़ गई कि वो बीमार पड़ी तो उसकी दवा दर्पण भी नहीं हो पाई। बिना दवा दर्पण के, कहते हैं उसकी पत्नी जो थी वो बिना दवाई के स्वर्ग से धार गई, उसकी मृत्यु हो गई। सोच करके किसान की आंखें भर आती हैं, वो रोने लगता है। मतलब बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें भर आती, और देख देख के बिना दुधमुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। उसकी पत्नी के मरने से तो किसान की आंखें भर आती हैं, रोता है। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि 2 दिन की बिटिया थी, छोटी सी पुत्री थी, जो माँ के मर जाने के बाद वह भी मर गई 2 ही दिनों के बाद। दुख पर दुख है। आप देखिए कैसे किसान को मिल रहा है। खेत गया, घर गया, बेटा गया, बैल गया, गाय गई, पत्नी भी मर गई, और छोटी सी बिटिया थी वो भी मर गई है। इस तरह धीरे धीरे परिवार उजड़ गया, खेत बाड़ी सब कुछ चला गया। तो किसान दुखों में डूब गया है, कुछ भी नहीं पड़ा। अब घर में विधवा रही पतोहू, जो बहू है वो विधवा हो गई थी बेटे के मर जाने से, वो घर में अकेली थी। लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। बहू जो होती है वह घर की लक्ष्मी कही जाती है, लेकिन किसान की बहू जो है वह पति घातिन है, पति की हत्या करने वाली। उसी ने जमींदार के यहाँ कुछ ऐसा कहा था जिसके कारण जमींदार के आदमियों ने आकर के उसके पति को लाठियों से पीट कर मार डाला था। और जब ये बात कोतवाल को, जो थानेदार होता है, उसको पता चली तो पकड़ मंगाया कोतवाल ने। तो उसे कोतवाल ने उसे पकड़ करके मंगवा लिया, अर्थात उसको दंड देने के लिए बुलाया। और दंड के भय से डूब कुएं में मरी एक दिन। बहू भी कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लेती है, मर जाती है। देखिए कहते घर में विधवा रही पतोहू, बहू घर में थी जो विधवा हो चुकी थी। लक्ष्मी थी, घर की लक्ष्मी थी, लेकिन पति घातिन थी, पति की हत्या करने वाली थी। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, इसलिए एक दिन उसे कोतवाल ने पकड़ करके मंगवा लिया और दंड देने का निश्चय किया। उस दंड के सजा के भय से वह कूद कुएं में मरी एक दिन कुएं में कूद गई और डूब करके मर गई। खैर जो भी हो, कहते लेकिन पैर की जूती जोरू ना सही एक दूसरी आती। कभी कहते हैं कि पैरों की जूती और पत्नी, स्त्री, जोरू माने स्त्री, एक ना हो तो दूसरी आ जाती है। जैसे पुरुष प्रायः क्या करते हैं, एक अगर पत्नी की असमय मृत्यु हो जाए और अभी आयु अगर पुरुष की ठीक ठाक हो तो वो दूसरा विवाह कर लेते हैं। आज के समय में तो बुढ़े भी विवाह कर रहे हैं, भाई क्या कह सकते हैं। तो कहते हैं कि पैरों की जूती
मतलब जूता जो होता है, चप्पल जो होती है, वो एक ना रहे दूसरी आएगी। इसी तरह पुरुष जो होते हैं वो दूसरे विवाह करके पत्नी भी ले आते हैं। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती, लेकिन जो जवान लड़का उस बहू के कारण मर गया उसके बारे में सोचकर किसान के सांप लौटते फटती छाती, दुख से हृदय फट सा जाता है। इतना दुख है। सांप लौटने का मतलब बार बार तड़प उठता है कि मेरा बेटा था जो इसी बहू के कारण मर गया, आज अंत में बहू भी मारी गई। तो घोर दुख है। कहते हैं पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती। वो जब अपने सुख के दिन याद करता है, जब पत्नी थी, बेटा बेटी, बहू थे, खेत खलिहान थे, गाय और बैल थे, तब उस सुख की स्मृति जब होती है, जब उस सुख की याद आती है तो आँखों में क्षण भर एक चमक आ जाती है। एक पल के लिए आँखों में चमक आ जाती है, खुशी दौड़ती है। तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। लेकिन दूसरे ही पल वही चितवन, वही दृष्टि जिसमें सुख की याद करके चमक आई है, वही दृष्टि शून्य में गड़ जाती है, आकाश की ओर ऐसे चली जाती है और किसी तीखी नोक की तरह से चुभने लगती है। अर्थात आँखों में आंसू आ जाते हैं, सारे दुख भूल जाते हैं और सुख भूल जाते हैं, और दुख में डूबकर किसान पुनः निराशा की ओर अग्रसर रहता है। बार बार घोर दुख में डूबा हुआ पूरा परिवार उजड़ गया है। एक जमींदार के अत्याचार में, कर्ज, दुख, निराशा, गरीबी की बेबसी में किस प्रकार से एक किसान का परिवार उजड़ जाता है, यही इस कविता में दिखाया गया है। उसकी आंखें इतनी गहरी सी हो गई हैं कि लगता है वो अंधकार से भरी हुई किसी गुफा की तरह से हैं, जिनमें दूर दूर तक केवल दुख और गरीबी का दयनीय जो चित्र है वही बसा हुआ है। किसान का परिवार उजड़ा है, सब कुछ उसका नष्ट हो गया है। तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। पाठ आपका समाप्त हो गया है। आज हमारे 2 वीडियो हो गए हैं, इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं ऐड कर रहा हूँ। सभी लोग देखते रहिए और निरंतर पढ़ते रहिए। दूसरी सूचना यह है कि जब तक सरकार का कोई ऐसा आदेश नहीं आता है ऑनलाइन कक्षाओं के बारे में, तब तक आप लोगों को इस तरह से पढ़ाया जाता रहेगा। रेगुलर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।